नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। भोपाल पहुंचे पीएम मोदी, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम ने दतिया एयरपोर्ट का किया वर्चुअल लोकार्पण। दतिया को मिली बड़ी सौगात। रतलाम नागदा तीसरी चौथी लाइन का काम अब शुरू। मध्य प्रदेश को 1018 करोड़ की रेलवे की सौगात। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित एक भव्य महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में आज शामिल हुए। ये कार्यक्रम लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के पावन अवसर पर आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम ने पूरे शहर में उत्साह का माहौल बना दिया। यहाँ 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ महाराष्ट्र की महिला कलाकारों ने पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पर आभार जताया। इन कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी और उपस्थित जनसमूह के सक्षम देवी अहिल्या के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित एक मनमोहक नाटक का भी मंच पर पेश किया, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन कलाकारों ने अपने अनूठे अंदाज में नृत्य करते हुए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उनकी कृतज्ञता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए थी, जिसके लिए उन्होंने एक स्वर में धन्यवाद मोदी जी कहा। ये दृश्य महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और जमीनी स्तर पर उसके प्रभावों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी का भोपाल में ये दौरा महिला सशक्तिकरण के एजेंडे को और गति देने के उद्देश्य से था। देवी अहिल्याबाई होलकर, जो अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता के लिए जानी जाती हैं, उनकी 300वीं जयंती पर ऐसा सम्मेलन आयोजित करना अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। यह आयोजन महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने और उनके अधिकारों और अवसरों को मजबूत करने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दतिया के एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया। ये दतिया के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री KR नायडू, प्रदेश प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना और सांसद संध्या राय भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री से मांग की कि दतिया एयरपोर्ट का नाम श्री रावतपुरा सरकार एयरपोर्ट रख दिया जाए, क्योंकि रावतपुरा सरकार का इस एयरपोर्ट के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने विमान सेवा का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने और शनिवार को भी सेवा शुरू करने की अपील की। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि दतिया से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान सेवा होनी चाहिए, ताकि तीर्थ यात्रियों और यात्रियों को सुविधा मिले। केंद्रीय मंत्री KR नायडू ने इन सभी मांगों को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही इन पर विचार किया जाएगा। ये एयरपोर्ट दतिया के लिए विकास और श्रद्धा का नया अध्याय साबित होगा। भोपाल के जंबूरी मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लोकमाता देवी अहिल्याबाई के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से देश की महिलाएं सुरक्षित और सशक्त हुई हैं। साथ ही आतंकवाद पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद को उसके घर में घुसकर करारा जवाब दिया गया, जिससे देश की भीतरी और बाहरी सुरक्षा मजबूत हुई है। ये स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देश को विकास और सुरक्षा के नए आयाम पर ले जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं, तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां का नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का। मध्य प्रदेश को रेलवे विभाग की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। रतलाम से नागदा तक तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण का काम जल्द ही शुरू होगा।
ये परियोजना लगभग 1018 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी, जिससे रेलवे ट्रैफिक की गति और क्षमता दोनों बढ़ेगी। इस महत्वपूर्ण घोषणा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। रतलाम और नागदा के बीच नई रेलवे लाइन बनने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को भी मजबूती मिलेगी। देखिए, जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो आइलैंड प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके दोनों तरफ पॉइंट्स होते हैं, क्रॉसिंग्स होती हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग करनी पड़ती है। जैसे भोपाल में आप देखेंगे हमारा एक 3, 4, 5 की लेंथ थोड़ी कम है, उसके लिए हमारा वर्क सैंक्शनड है, उसमें यार्ड रिमॉडलिंग सैंक्शनड है। यार्ड रिमॉडलिंग करके हम जब लाइंस का जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बढ़ाएंगे तो उसी के अनुसार हम लोग प्लेटफॉर्म की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में हम बाकी स्टेशन का भी यही प्रयास है कि हम उनका प्लेटफॉर्म लेंथ बढ़ा सकें। इस बारे में हमारा निशातपुर रेलवे स्टेशन आपने देखा होगा तैयार है। हम लोग निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, जैसे निर्देश मिलेंगे हम चालू करने की अवस्था में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री विष्णुदेव शर्मा ने शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना था। प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी एवं मोर्चा अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। भोपाल से महिलाओं के सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शौर्य स्मारक से जल कल्याण पर्व के तहत अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली और मां तुझे प्रणाम योजना की महिला सहभागिता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार महिलाओं को केवल सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सक्षम और नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बयान सामने आया है। पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जब पीएम आते हैं तो जनता को सौगात मिलती है, लेकिन प्रदेश की जनता के सवाल के कोई जवाब नहीं मिलते। मैंने कई बार कह चुका हूं कि जो 28 पहलगाम में जो शहीद हुए थे पर्यटक, तो मोदी जी को मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले 28 परिवार के पास जाना चाहिए, उन बहनों से पूछना चाहिए कि ये युद्ध विराम से क्या उनको मन को शांति हुई, क्या उनका जो सिंदूर उजड़ा है क्या उसका उनको सम्मान वापस से मिला। ये बात होना चाहिए। मोदी जी, आप जनता में सिंदूर लेके जा रहे हैं, सिंदूर यात्रा कर रहे हैं, आपकी पार्टी तिरंगा यात्रा कर रही है, लेकिन आपके पार्टी के लोग ही सेना का अपमान कर रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं। तो ये कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश देख रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब देश की भावना से बड़ी पार्टी हो गई है। सर, एक छोटा भोपाल के अयोध्या थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर हरियाणा की नाबालिग सिख लड़की को उत्तराखंड का एक जिहादी युवक भगाकर ले गया। पिछले 3 दिन से जिहादी और नाबालिग लड़की भोपाल में एक होटल में अलग अलग कमरे में छुपकर रह रहे थे, ताकि उनकी पहचान उजागर ना हो सके। मामला जब प्रकाश में आया तो बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग अयोध्या थाने पहुंचे और जिहादी को पकड़ लिया। इस दौरान व्यापारियों और सिख समुदाय के लोगों ने जिहादी युवक को भी जमकर पीटा। हरियाणा में नाबालिग लड़की के परिजनों ने पहले ही अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसकी सूचना भोपाल पुलिस को दी गई थी। अब नाबालिग लड़की की काउंसलिंग की जा रही है और मामले की जांच की जा रही है। ये पूरा मामला इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया की चकाचौंध और असल जिंदगी की सच्चाई के बीच खाई को उजागर करती एक दमदार शॉर्ट फिल्म रियल वर्सेस रियल लाइफ का विशेष प्रदर्शन भोपाल में किया गया। ये फिल्म तिवारी प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है, जिसके लेखक और निर्देशक भानु प्रकाश तिवारी है। फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर खुद भानु प्रताप तिवारी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा, कैमरे के सामने जो भी चमक दिखती है उसके पीछे अंधेरा भी होता है। ये फिल्म मौजूदा पीढ़ी को एक जरूरी सवाल से रूबरू कराती है, क्या हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं? भोपाल की खूबसूरत लोकेशनों पर शूट इस फिल्म में वर्षा मिश्रा और नरेंद्र साहू ने प्रभावशाली अभिनय किया है। फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि आज की पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहीं हम रील की दुनिया में
रियल खुद को तो नहीं खो बैठे। समाज को अच्छा संदेश है आपके द्वारा रियल लाइफ को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, उसके बारे में बताइए। जी, हमने ये शॉर्ट, मेरा नाम वर्षा मिश्रा है और हमने शॉर्ट मूवी बनाई है रील वर्सेस रियल। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम में और सभी जगह जो वल्गैरिटी परोसी जा रही है उस चीज को बंद किया जाए और इसको अच्छी तरफ मोड़ा जाए। जो अभी आपने देखी रील वर्सेस रियल लाइफ, सच में अगर हम जिंदगी में जी रहे हैं तो कुछ लोग तो रील बनाने में जी रहे हैं और कुछ रियल लाइफ में जी रहे हैं। जो रियल लाइफ में जी रहे हैं वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं और जो रील बना रहे हैं वह उनके परिवार में बिखराव हो रहा है। यह संदेश इस फिल्म के अंदर, शॉर्ट मूवी में जो आपने देखा, दर्शाया, यानी कि एक प्रयास, एक कोशिश आपके सामने थी। विदिशा के अरिहंत विहार कॉलोनी के रहवासियों का आज सब्र टूट गया। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग को लेकर नजरअंदाज किए जा रहे लोगों ने खरीफ फाटक क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास चक्का जाम कर दिया। गर्मी और धूल से परेशान लोगों का कहना है कि दिसंबर में रोड निर्माण की शुरुआत तो हुई, लेकिन बीच में ही काम रुक गया और जो थोड़ा बहुत काम हुआ भी उसकी क्वालिटी बेहद घटिया थी। इसी कारण ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया। अब मई खत्म हो चुका है और बारिश सिर पर है। ऐसे में रहवासियों को डर है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की। नगर पालिका अधिकारी से भी उनकी बात कराई गई, जिसके बाद चक्का जाम खत्म कर दिया गया। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद एवं नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति का कहना है कि 2 दिन पहले सड़क निर्माण का काम फिर से शुरू कर दिया गया था, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के कारण उसमें रुकावट आ गई। रहवासियों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद नगर पालिका की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए तो आज इतना विरोध जताना जरूरी हो गया। विदिशा जिले के सिरोज में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश के साथ आई आंधी तूफान ने लोगों को चौंका दिया। बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ गिर गया और उसी की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। दोनों युवक इस हादसे में घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरोज शहर की कई गलियां और चौराहों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बदले हुए मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन जल निकासी और पेड़ हटाने के कार्य में जुटा हुआ है। शाजापुर के सुनेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत उकावता चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि सारंगपुर की तरफ से एक ट्रक कैप्सूल लेकर आ रहा है, जिसमें अवैध शराब परिवहन हो रहा है। सूचना पर पुलिस नेशनल हाईवे पर पहुंची और देर रात ट्रक की तलाशी ली और हाईवे पर नाकाबंदी भी की गई। नाकाबंदी करने पर ट्रक कैप्सूल मिलने पर ड्राइवर से पूछताछ की गई, जिसमें ड्राइवर ने बताया कि उसमें शराब लाई जा रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा कागजात मांगे गए। ड्राइवर के द्वारा कोई भी कागज नहीं दिए गए, जिस पर पुलिस ने ट्रक कैप्सूल को हिरासत में लेकर एक व्यक्ति सहित 245 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने आबकारी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। के नेतृत्व में जो अवैध शराब तस्करी के संबंध में लगातार अभियान चल रहा था, उसके पालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार रात को करीबन 12-5 बजे हमको मुखबिर द्वारा सूचना पोर्टल अनवाड़ी में सूचना मिली कि एक टैंकर RJ19 GB 6328। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश।